गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम थर्ड यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, वो शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 16 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। हित समूह और दबाव समूह, इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, किस तरह से हित समूह और दबाव समूह काम करते हैं, भारतीय राजनीति में इनकी क्या महत्ता है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं हित समूह और दबाव समूह कहते किसे हैं, इसका अर्थ जान लेना बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ये जो कल्चर है सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ था। और इसको डिस्कस करने से पहले आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग। देखिए, जब भारतीय लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में लोगों का प्रतिनिधित्व करने का सबसे महत्वपूर्ण काम किसका होता है? लोगों का होता है। और ये लोग अपना प्रतिनिधित्व कैसे दे सकते हैं? ये राजनीतिक दलों द्वारा दिया जा सकता है, जो कि हमने भली भांति तरीके से यूनिट सेकंड के इसी यूनिट के जो है थर्ड यूनिट के हमने चैप्टर 7 में अच्छे से इस बात को जाना समझा कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों के लिए एक शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए राजनीतिक शिक्षा के तौर पर काम करते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल जो है सारे काम नहीं कर सकते हैं। इस आधुनिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे संगठन और समूह का विकास हो रहा है, जो कि एक अलग तरीके से अपने हितों की पूर्ति करना चाह रहे हैं। राजनीतिक दल तो सत्ता प्राप्ति के लिए चलते हैं, लेकिन जो ये अलग संगठन और व्यवसाय होते हैं, इनके जो समूह बन जाते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वो कोई सत्ता प्राप्त न करके केवल अपने हितों की पूर्ति करना ही होता है। इस तरह से जो ये व्यवसाय विशेष के जो लोग एक साथ आते हैं, एक साथ मिलजुल कर समूह बनाते हैं, गुट बना देते हैं और अपने हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं और प्रयत्न करते हैं प्रभावित करने का, तो ये जो है आगे जाकर प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। और ये जो दबाव समूह की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका में हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, और आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से इसको पढ़ेंगे, रखेंगे, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। अब मैंने बात की कि जो ये प्रेशर ग्रुप और हित समूह होते हैं, ये विशेष समूहों से मिले होते हैं, विशेष समूह से निकलकर बनते हैं, जैसे कि किसान हैं, पूंजीपति वर्ग है, शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं। ये एक व्यवसाय हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब जब ये एक प्रकार के व्यवसाय वाले लोग, मान लीजिए कि टीचर्स हैं, टीचर्स जो हैं जब अपने हितों की रक्षा करेंगे तो देखिए, एक तो टीचर्स के हित जो हैं एक समान ही होंगे, यानी कि सभी टीचर्स के हित एक जैसे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर डॉक्टर व्यवसाय का कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है डॉक्टर है और वो उसके हित वैसे ही होंगे जैसे टीचर के होंगे, या टीचर के हित वैसे ही होंगे जैसे डॉक्टर के होंगे। नहीं, दोनों के हितों में डिफरेंस होगा। तो टीचर्स अपना संघ बना लेते हैं, डॉक्टर अपना संघ बना लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के अपने, सभी डॉक्टर्स के एक जैसे उद्देश्य होते हैं, हित होते हैं। इसी तरह से टीचर्स के अपने एक जैसे उद्देश्य और हित होते हैं। तो इस तरह से वो अपना संघ बना लेते हैं। और फिर ये क्या करता है, ये जो व्यवसाय हैं, जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग संगठित हो जाते हैं, उसे हित समूह कहते हैं। तो हित समूह क्या होगा, जब ये व्यवसाय जो अभी मैंने गिनवाए, इनसे ये जब संगठित हो जाते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए, तो उसे इंटरेस्ट ग्रुप या फिर हित समूह कहते हैं। और जब यही हित समूह सरकार से सहायता चाहने लगता है और सरकार से सहायता लेने के लिए विधानमंडलों के सदस्यों को प्रभावित करने लगता है, कानून, अपने हितों के लिए कानूनों को बनवाने के लिए, उसमें संशोधन करवाने के लिए सरकार पर दबाव के रूप में काम करने लगता है, तो यही जो हित समूह है दबाव समूह कहलाने लगते हैं। तो ये मोटा सा अर्थ निकलता है कि हित समूह किसी विशेष व्यवसाय से संबंधित लोगों का वो संगठन होता है जो अपने एक समान हितों की पूर्ति के लिए एकत्रित होता है। जबकि दबाव समूह क्या है, यही जो हित समूह है आगे चलकर जब सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करता है, तो यही हित समूह दबाव समूह बन जाता है। अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट स्लाइड की, तो इस नेक्स्ट स्लाइड में जो शो होता है वो है कौन कौन से दो डेफिनेशन जैसे हम करते हैं। इसमें जिगलर की डेफिनेशन है कि दबाव गुट ऐसा संगठित गुट है जो अपने सदस्यों को सत्ता से दूर रखते हुए भी शासकीय निर्णयों को प्रभावित करना चाहता है। इसी तरह से ओडिगार्ड ने भी एक डेफिनेशन दी है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाक्रम में विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि उनके अपने हितों की रक्षा हो सके या वृद्धि हो सके। ये बच्चे जो दोनों डेफिनेशन हैं ये वही हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले 5 मिनट में कि क्या हित समूह है और क्या दबाव समूह है। अब हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है, मोटा सा वो अंतर जान लेते हैं। देखिए, हित समूह जो होते हैं, हित समूह एक तो किसी प्रत्यक्ष तौर पर जो है राजनीतिक से नहीं जुड़े होते, राजनीति से संबंध नहीं होता इनका प्रत्यक्ष तौर पर। सबसे पहला हित समूह और दबाव समूह में यही अंतर है। जबकि दबाव समूह कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति से भी जुड़े होते हैं, क्योंकि ये दबाव समूह ये राजनीतिक पार्टियों का भी समूह होते के सदस्य होते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों पर, सरकारों पर जो है दबाव डालते हैं, लेकिन हित समूह ऐसे नहीं होते हैं। दूसरा अंतर ये है कि हित समूह जो साधन इस्तेमाल करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए वो बहुत ही परसुएसिव मेथड्स होते हैं, यानी कि बहुत ही अनुनय विनय, आराम से, प्यार से बताने वाले। जबकि जो दबाव समूह है वो दबाव की तकनीक को अपनाते हैं कि किस तरह से प्रेशर टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए, दबाव की तकनीक, चाहे वो भूख हड़ताल करना है, चाहे मास प्रोटेक्शन है, एक साथ लोग आकर प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, यानी कि थोड़े से ज़्यादा उग्र साधन दबाव समूह इस्तेमाल करते हैं, जबकि हित समूह ऐसा नहीं करते हैं। वहीं हित समूह जो है हितों की रक्षा के लिए शासन प्रक्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य कभी भी लेकर नहीं चलते, लेकिन दबाव समूह जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर विशेष रूप के से जो है प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। अब ये तो हित समूह और दबाव समूह के हमने 3 अंतर बता दिए। अब दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या भेद है वो भी बता देते हैं। देखिए, अगर इनके बेसिक करैक्टर की बात करें तो राजनीतिक दल पूरी तरह से राजनीति से जुड़े हुए एक राजनीतिक संगठन है, जबकि दबाव समूह एक राजनीतिक संगठन नहीं है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दल तो इलेक्शंस में भी खड़े होते हैं, इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह जो होते हैं, दबाव समूह का उद्देश्य इलेक्शन में खड़ा होना और सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को, अपने हितों को पूर्ति करना, अपने हितों के अनुसार दबाव डालना, हितों को पूरा करने के लिए दबाव डालना होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं पहला डिफरेंस तो यही है कि दबाव समूह अराजनीतिक होते हैं, अपॉलिटिकल होते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो होते हैं पॉलिटिकल होते हैं। फिर सदस्यता के आधार पर भी अंतर हो सकता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं वो केवल उसी दल के सदस्य हो सकते हैं, वो किसी और दल के सदस्य नहीं हो सकते। जबकि दबाव समूह जो है अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों के सदस्य हो सकते हैं, राजनीतिक दलों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो दबाव समूह है ये अपने दबाव समूह का सदस्य होने के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी सदस्य होते हैं। तो सदस्यता के आधार पर भी अंतर है। तीसरे अंतर की बात करूँगी तो चुनाव के आधार पर दबाव समूह जो कभी ये चुनाव में भाग नहीं लेते और राजनीतिक दल जो हैं ये हमेशा चुनाव में भाग लेते हैं। चौथा अंतर मैं कहूँ तो दबाव समूह जो होते हैं, दबाव समूह उद्देश्य के आधार पर भी इनमें अंतर आता है। दबाव समूह का उद्देश्य जो होता है अपने सिर्फ हितों की पूर्ति करना होता है, अपनी बातें मनवाना होता है, अपने जो विशेष व्यवसाय है, जो विशेष उन्होंने संगठन बनाया है, उनके हितों की पूर्ति करना होता है। वहीं अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वो विशेष तौर पर केवल जो है सत्ता प्राप्ति करना होता है, किसी प्रकार से जो है सत्ता मिल जाए, तो ये दबाव समूह का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अब अगर हम नेक्स्ट जो है फोर्थ बात करें तो तरीके के आधार पर भी होता है। दबाव समूह जो है किसी जो है संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल हैं वो केवल संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं।
अब ये संवैधानिक असंवैधानिक क्या होते हैं? संवैधानिक वो होते हैं जो संविधान के अनुसार सही हो, कानून की दृष्टि से सही हो, देश में शांति बनाए रखने के लिए सही हो। और असंवैधानिक बिल्कुल ठीक इसका उल्टा। तो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए दबाव समूह करते हैं, जबकि राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकते। वो केवल संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो साधन इस्तेमाल कर सकते हैं जो संविधान के दायरे हों, संविधान से परे ना हो, संविधान के अनुचित ना हो, संविधान की खिलाफत ना करते हों। तो ये उन जो है दबाव समूह जो राजनीतिक दल हैं उन संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये असंवैधानिक साधनों का राजनीतिक दल इस्तेमाल भी कर ले तो इन्हें चुनाव आयोग बर्खास्त कर सकता है, इन्हें चुनाव आयोग इलेक्शन लड़ने से मना कर सकता है, इनके उम्मीदवारों की उम्मीदवारी खत्म कर सकता है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस जो है दबाव समूह और जो राजनीतिक दल हैं इनमें देखने को मिलता है। फिर मैं अगर आगे बात करूं नेक्स्ट स्लाइड की, तो अब एक इम्पोर्टेंट जो है 16 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाता है कि दबाव समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो दबाव समूह की सबसे पहली विशेषता जो उभर कर सामने आती है वो है समान हित, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। देखिए समान हित यानी कि जो एक व्यवसाय से ये संबंधित होते हैं। अभी मैंने बताया कि टीचर हैं तो टीचर्स के एक जैसे हित होंगे, वो डॉक्टर के हितों जैसे तो हित नहीं हो सकते ना, डॉक्टर्स के अलग हित होते हैं, टीचर्स के अलग होते हैं। तो इन जो है जो ये दबाव समूह होते हैं इनकी सबसे पहली मूल आधार एक मौलिक विशेषता ये है कि इन सब के जो है हित वो एक जैसे होते हैं। समान हित रखने वाले लोग आपस में मिलकर अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह का निर्माण करते हैं। अतः समाज में जितने प्रकार के हितों के लोग होंगे उतने ही अधिक दबाव समूह स्थापित होंगे। दूसरा है इनका सर्वव्यापक स्वरूप होता है। दबाव समूह सभी विकासशील और विकसित देशों में कार्यरत होते हैं, यानी यूनिवर्सल होते हैं। ये ऐसा नहीं कह सकते कि जो दबाव समूह है वो केवल जो डेवलप्ड कंट्री है वहीं होंगे या अंडर डेवलप्ड या फिर जो गरीब राष्ट्र हैं या अविकसित राष्ट्र उनमें नहीं होंगे। नहीं, इनका स्वरूप सर्वव्यापी होता है। ये तानाशाही व्यवस्था में मिल सकते हैं, कम्युनिस्ट व्यवस्था में मिल सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिल सकते हैं, हर जगह, हर देश, हर कोने में मिल सकते हैं दबाव समूह। फिर आते हैं संगठन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सरकार और शासन से अपने हितों को पूरा कराने के उद्देश्य से दबाव समूह हमेशा संगठित रहते हैं, हमेशा एक साथ एकजुट रहते हैं। तो बहुत ही मजबूत संगठन देखने को मिलता है। अगर ये संगठित ना रहेंगे तो इनके उद्देश्यों की पूर्ति जो है कभी भी नहीं हो पाएगी। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो यह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का भी इनका एक उद्देश्य होता है। दबाव समूह अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों, सरकारी ढांचे को प्रभावित करते हैं। वे सरकार पर ऐसी नीतियों को अपनाने के लिए दबाव डालते हैं कि उनके हितों की पूर्ति हो। वास्तव में सार्वजनिक का मतलब एक तरह से सरकारी होता है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना। वो सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए समाचार पत्रों, पुस्तकों, रेडियो, दूरदर्शन, इन सब मीडियम्स का प्रयोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या जनता से सहानुभूति लेने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए। फिर अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूँ तो उत्तरदायित्व का अभाव होता है इनमें। राजनीतिक दल जो है इनमें ये इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो दबाव समूह है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। राजनीतिक दलों की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के प्रति। उन्हें पता है कि अगर वो अब ढंग से काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद वो इलेक्शन में वोट नहीं ले पाएंगे लोगों के लिए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं कि आज वो जो काम कर रहे हैं वो 5 साल बाद उन्हें वोट दिलवाएगा। लेकिन दबाव समूह का ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं होता। उनके उद्देश्य पूरे होते हैं, बस यही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर बात अगर मैं करूँ दबाव समूह जो है ये निर्दलीय होते हैं, यानी किसी भी दल से संबंधित नहीं होते, ना ही कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं। लेकिन कई बार दबाव समूह उम्मीदवारों का समर्थन जरूर करते हैं, ये कभी उम्मीदवार लेकिन खड़ा नहीं करते हैं। फिर ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, संवैधानिक मान्यता रहित संगठन, यानी कि दबाव समूह का कहीं भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनको किस प्रकार से मान्यता मिलनी चाहिए, इनका किस प्रकार का संगठन होना चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं उल्लेखित है। तो ये संविधान से मान्यता प्राप्त संगठन बिल्कुल भी नहीं कहलाए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा इतना ये पॉइंट होता है। अगला जो है हम दबाव समूह के कार्यों और महत्व पर चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा होगी। उसके बाद हम दबाव समूह के साधन और कार्य प्रणाली पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं, और दबाव समूह के लाभ क्या हैं और उसके दोष क्या हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।